Very good morning, kids. How are you all? I hope you all are fine and good. As you know, we have completed chapter number 10, that is Delhi and Mumbai. Okay. So now today we are going to start new topic, new chapter, that is chapter number 11, important cities of India, Kolkata and Chennai. Chapter number 11, Kolkata and Chennai. इसमें हम कोलकाता एंड चेन्नई जो मेगा सिटी है इंडिया की, उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे हमें मुंबई और दिल्ली के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। सो लेट्स स्टडी अबाउट कोलकाता एंड चेन्नई इन दिस लेसन। फर्स्ट इज कोलकाता। कोलकाता कहाँ है? कोलकाता किसकी कैपिटल है, किस स्टेट की कैपिटल है? सो कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। किस स्टेट की कैपिटल है? वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। ओके, वेस्ट बंगाल स्टेट है, उसकी कैपिटल का नाम कोलकाता है। एंड इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया, ऑफ ईस्टर्न इंडिया। और ये ईस्टर्न इंडिया की इंपॉर्टेंट सिटी है। हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है, क्योंकि वेस्ट बंगाल इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में आता है, और ये वहाँ की बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है कोलकाता। जैसे दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंबई इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही कोलकाता भी इंपॉर्टेंट है। द नेम कोलकाता कम्स फ्रॉम, सो कोलकाता ये नेम आया कैसे? कोलकाता की जगह जैसे हमने पढ़ा था मुंबई के बारे में कि मुंबई पहले वहाँ पे 7 आइलैंड्स थे छोटे छोटे, बाद में उसे ब्रिटिशर्स ने एक सिटी का रूप दिया, एक शहर बनाया। तो ऐसे ही कोलकाता क्या था? तो कोलकाता जो जगह है वहाँ पर पहले 3 छोटे छोटे गांव थे। क्या थे? 3 विलेजेस थे। उन 3 गांवों को मिलाकर एक शहर बनाया गया। ठीक है। कोलकाता कम्स फ्रॉम कालीकट, और ये कहाँ से आया है? कालीकट से इसका नाम कोलकाता आया है। वन ऑफ द 3 विलेजेस ऑन विच द सिटी वॉज फॉर्म, जो 3 विलेजेस थे कोलकाता की जगह पर, उनमें से एक फेमस जो गांव था उसका नाम कालीकट था। क्या नाम था उसका? कालीकट। उस कालीकट गांव की वजह से इस शहर का नाम क्या है? कोलकाता है। इज इट क्लियर? तो ये यहाँ से इसका नाम आया है। पहले इसका नाम कलकत्ता भी था, अभी चेंज करके इसे कोलकाता कर दिया गया है। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। जैसा मैंने भी आपको बताया कि किस स्टेट की कैपिटल है, ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। अर्लियर इट वॉज कॉल्ड कलकत्ता। पहले इसका पुराना नाम क्या था? कलकत्ता। पहले इसे कलकत्ता के नाम से जानते थे, लेकिन अभी इसका नया नाम क्या है? कोलकाता। ओके, इट वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज टिल 1911। ये पहले 1911 तक ब्रिटिश रूल के टाइम पर जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, तो ब्रिटिशर्स ने कोलकाता को, मतलब कलकत्ता को, इंडिया की कैपिटल बना रखा था। कब तक बना रखा था? 1911 तक। कब तक बना रखा था? 1911 तक। 1911 में उन्होंने इसकी कैपिटल इंडिया की चेंज कर दी और क्या कर दिया? दिल्ली को बना दिया। आई मेरी बात समझ में? ब्रिटिशर्स ने किसको बना रखा था कैपिटल? कलकत्ता को बना रखा था, जिसे हम कोलकाता के नाम से जानते हैं आज। लेकिन 1911 में उन्होंने इसे चेंज कर दिया और दिल्ली को बना दिया। इज इट क्लियर? इट वॉज आफ्टर विच द ब्रिटिश मूव देयर कैपिटल टू दिल्ली। उसके बाद उन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया और वहाँ से फिर सारा काम होने लगा उनका। लोकेशन एंड क्लाइमेट, इसकी क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा है, इसके यहाँ का लोकेशन क्या है कोलकाता सिटी का? कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। एक रिवर है वहाँ पे, गंगा का ही नाम है। गंगा जो रिवर है वो जब वेस्ट बंगाल में जाती है, एक तो उसका पार्ट वेस्ट बंगाल में जाता है, एक बांग्लादेश में चला जाता है। तो गंगा को ही हुगली नाम से कलकत्ता में जाना जाता है। कोलकाता है वहाँ पे किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी है, उसी का पार्ट है हुगली रिवर। तो जो कोलकाता शहर है किस रिवर पर बना हुआ है? किस रिवर पर बसा हुआ है? ये हुगली रिवर पर बसा हुआ है। क्या नाम है इसका? हुगली रिवर। और ये गंगा रिवर का ये पार्ट है। ये आप आगे पढ़ोगे क्लास 4 में, जब आपके फिजिकल टीचर्स आएंगे, कैसे पार्ट है, कहाँ पे स्थित होता है, ये सब चीज़ें आपको बाद में बताएंगे। अभी इतना समझना है आपको कि कोलकाता शहर है वो हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सो इट्स क्लाइमेट इज, अब जो जगह किसी नदी के पास होती है, किसी समुद्र के पास होती है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, ज़्यादा ठंड भी नहीं होती। हमने जब मुंबई के बारे में पढ़ा था तो मुंबई भी अरेबियन सी की तरफ है, अरेबियन सी के पास आता है, तो वहाँ भी मौसम बिल्कुल नॉर्मल रहता है। लेकिन दिल्ली के आसपास कोई समुद्र नहीं है, दिल्ली के आसपास कोई समुद्र नहीं है, तो दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है? वो गर्मियों में ज़्यादा गर्म और सर्दियों में ज़्यादा ठंडा रहता है।
लेकिन कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे पर है, इसलिए इसका क्लाइमेट कैसा है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। इट्स नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। यहाँ पर आप विंटर्स में भी इजीली रह सकते हो विदाउट वुलन्स। आपको कोई ब्लैंकेट्स ओढ़ने की, वुलन्स पहनने की, अपने बॉडी को कवर करने की इतना ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप नॉर्मल टेम्परेचर रहता है ऐसे एरियाज में। एंड इट रेन्स, यहाँ पे बारिश होती है। बारिश वैसे तो पूरे साल होती रहती है, लेकिन हैवी रेनफॉल होता है। अपने यहाँ जब बारिश होती है तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कौन कौन से मंथ्स में होती है? देन होती है जून टू सितंबर। कलकत्ता में, सॉरी कोलकाता, मैं बार बार कलकत्ता वर्ड यूज कर लेती हूँ। जून टू सितंबर मंथ्स में यहाँ पर क्या होता है? हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कहाँ पर होती है? कोलकाता में होती है। हम कोलकाता के बारे में पढ़ रहे हैं। इसकी कैपिटल है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। पहले इसका नाम कलकत्ता था। 1911 तक ब्रिटिशर्स ने इसको कैपिटल बना रखा था, बाद में उन्होंने चेंज कर दिया। किस नदी के किनारे पर है? तो हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है ये शहर। और जून से लेकर सितंबर मंथ्स में यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है। यहाँ का क्लाइमेट ज़्यादा गर्म नहीं है, ज़्यादा ठंडा नहीं है। ओके, अब बात करते हैं प्लेसेस टू विजिट। ये कौन कौन से यहाँ पर ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ लोग घूमने जा सकते हैं। तो सिर्फ आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसी को हम प्लेसेस टू विजिट तक करके हम इसको ओवर करेंगे और इसी को रिवाइज करवाऊंगी फिर मैं आप लोगों से। तो प्लेसेस टू विजिट कौन कौन से हैं कोलकाता के, मतलब अगर आप कभी कोलकाता जाते हैं घूमने तो आप क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देख सकते हैं। कौन कौन चीज़ें ऐसी हैं जो घूमने लायक हैं, जो बड़े ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ के। तो सबसे पहले है विक्टोरिया मेमोरियल। द विक्टोरिया मेमोरियल, ये जो बिल्डिंग है विक्टोरिया मेमोरियल, ये पूरा व्हाइट कलर की बिल्डिंग बनाई गई है, बहुत सुंदर। और ये कब क्यों बनाई गई थी इसका भी रीज़न है। जब फर्स्ट टाइम क्वीन विक्टोरिया इंडिया आई थी, तो उनके वेलकम के लिए ये विक्टोरिया मेमोरियल बनवाया गया था कोलकाता में। क्योंकि उस टाइम पर क्या था कि कोलकाता ही इंडिया की कैपिटल माना जाता था, तो वहाँ पे उनके रहने के लिए वो कुछ दिन रुकती रहती तो उनको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उनके वेलकम के लिए क्या बनवाया गया था? क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल बनवाया गया था। विक्टोरिया वहाँ की रानी का नाम है, रानी का नाम था ना क्वीन विक्टोरिया, तो उनके वेलकम के लिए बनवाया गया था। उन्हीं के नाम पर इस बिल्डिंग का नाम रखा गया है मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया की याद में। मेमोरियल मतलब उनकी याद में। सेकेंड, यहाँ पर बेलूर मठ है। मठ मतलब आश्रम होता है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी ने बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ पर एक मठ बनाया था। मठ का मतलब आश्रम होता है। पहले के टाइम पे इतने स्कूल्स वगैरह नहीं थे, लोग बच्चे मठ में या फिर आश्रम में पढ़ा करते थे। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ही यहाँ पे क्या बनाया था? जहाँ बेलूर मठ, इसने बनाया था भाई बेलूर मठ। तो बेलूर मठ बनाया था स्वामी विवेकानंद ने। इसने बनवाया था स्वामी विवेकानंद। कहाँ बनवाया था? कोलकाता में बनवाया था। ओके, आपको पता है स्वामी विवेकानंद के पास इतनी पावर थी उनके माइंड में, मतलब इतने पावरफुल माइंड के धनी थे वो, कि 1 घंटे के अंदर वो 700 पेजेस की बुक को रीड कर सकते थे। ओनली 1 आवर में 700 पेजेस की बुक को रीड कर लेते थे वो स्वामी विवेकानंद। उन्होंने इतनी सारी बुक्स पढ़ते थे, हमेशा लाइब्रेरी में बुक्स नई नई ढूंढते रहते थे वो, और नई नई बुक्स को पढ़ते रहते थे। उन्हें बड़ा शौक था रीडिंग का। ठीक है, द बोटानिकल गार्डन, यहाँ पर एक बोटानिकल गार्डन है, वो भी बड़ा पॉपुलर है, जो लोग जाते हैं उसे देखने के लिए। एंड इंडियन म्यूजियम, यहाँ पर एक इंडियन म्यूजियम है। म्यूजियम आप जानते हो, जहाँ पे पुरानी चीज़ों को संभाल के रखा जाता है ताकि आने वाली जनरेशन उसे देखे समझे अपने कल्चर के बारे में। अपने अलवर में भी एक म्यूजियम है, कभी गए हो देखने के लिए? अलवर में भी म्यूजियम है, वहाँ पे भी पुरानी राजा महाराजाओं की चीज़ों को अभी तक संभाल के रखा गया है। आप देख सकते हो, वहाँ पेंटिंग्स हैं, वहाँ पे हथियार हैं। ठीक है, किस तरह के कपड़े पहनते थे, कौन कौन सी चीज़ें वो यूज़ करते थे, कैसे कैसे टूल्स थे उनके पास, कौन कौन से वेपन्स थे, ये सब चीज़ें रखी होती है म्यूज़ियम में। तो यहाँ का जो म्यूज़ियम है, इंडियन म्यूज़ियम, उसे कहा जाता है जादूघर। क्या कहते हैं? जादूघर कहते हैं। वो जादूघर भी कहाँ पे है? वो जादूघर कोलकाता में ही है, जिसे इंडियन म्यूज़ियम कहते हैं, चाहे उसे जादूघर कह दो आप, दोनों नाम एक ही चीज़ के हैं। तो सिर्फ आज हम इतना ही करने वाले हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसके कोलकाता के बारे में ड्रेसअप है, फूड हैबिट्स हैं, पीपल
एंड कल्चर है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।